आरजेडी का सत्ता था तो जंगल राज था, तो जेडीयू के सत्ता में आपराधिक घटनाएं हो रही थी, इसको हम क्या कहें, मंगल राज कहें क्या? बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तकरीबन 17 सालों तक बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन रही है। लेकिन क्या कारण है कि नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और केंद्र में पिछले 10 सालों से बीजेपी है केंद्र में सत्ता में, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे बिहार को? केंद्र में बीजेपी है और यहाँ भी गठबंधन है भाजपा के साथ। जितना विकास गुजरात के शहरों का हुआ, गुजरात में जितना इंडस्ट्रियल विकास हुआ, जितना मध्य प्रदेश में हुआ जहाँ बीजेपी है सत्ता में 20 साल 30 सालों से, उतना उसकी आधी विकास भी बिहार में क्यों नहीं हो रही है, जबकि गठबंधन में बीजेपी है 17 सालों से? नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार बिहार में वर्तमान में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उससे क्या लगता है कि जेडीयू अपराध को नियंत्रित करने में असफल है क्या? बिहार में जिस प्रकार दिन रात आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है। इसी सब मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता साकेत सिंह हैं। बिहार में जंगल राज आ गया है। देखिए, सबसे पहले हत्या अगर जघन्य अपराध कहीं भी हो, किसी का भी हो, ये निंदनीय है, दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब माननीय नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर ऐसा ट्वीट करके बोल रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने माता और पिताजी के शासन को याद करना चाहिए, जो जंगल राज के जनक हैं और बिहार को जंगल राज में तब्दील करने वाले। तो उनको वो किस आधार पे बोल रहे हैं? नैतिकता के आधार पे तो उनको बोलने का हक नहीं है। हाँ, हत्या किसी की भी हो, गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं और आश्वस्त भी करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अपराधी अपराध करेगा, लेकिन ये सुशासन ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है, वो अपने कठोरतम अंजाम तक पहुंचने का काम करेगा और पुलिस उसको पहुंचाने का काम करेगी। बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तकरीबन 17 सालों तक बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन रही है। लेकिन क्या कारण है कि नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और केंद्र में पिछले 10 सालों से बीजेपी है केंद्र में सत्ता में, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे बिहार को? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज चाहिए क्यों? आप लोग बस एक सवाल ले लेते हैं, उसी को ढूंढते रहते हैं। आपका भी काम है इसके जड़ में जाना, आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, हम ही क्यों बोल रहे हैं। इसकी ज़रूरत हमें है कि पूरे देश में जितने भी अपने आप को या विकसित प्रदेश हैं, वहाँ कुदरती कुछ न कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो उन्हें विकसित बनाने में उनका काफ़ी अहम रोल है या अहमती भूमिका है। बिहार का भौगोलिक बनावट जो है उसमें आप नज़र उठा के देखिए, हमारे पास कुदरत का दिया हुआ क्या है। वो तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन कहिए या उनकी दूरदर्शी सोच कहिए कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बिहार को यहाँ तक पहुँचाने का काम किए। और हम ये बात हमेशा गर्व से कहना चाहते हैं और हमें अपने नेता पे अभिमान है, उनके दूरदर्शी सोच पे अभिमान है कि उन्होंने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बिहार को देश के अलग राज्य जो अपने आप को अग्रणी राज्य के परिस्थिति 10 में शामिल हैं, हम कदम से कदम मिला के उस विकसित राज्य के साथ चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष सहायता हो या विशेष पैकेज हो अगर हमारे बिहार को मिलता है तो इससे हम हमारी जो विकास की रफ्तार है उसकी गति और तेज होगी, बिहार वासियों का इसका और लाभ मिलेगा। तो ये शुरू से हमारे नेता का मांग रहा है।
नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार बिहार में वर्तमान में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उससे क्या लगता है कि जेडीयू अपराध को नियंत्रित करने में असफल है क्या? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही गलत है आपका। नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन की आदरणीय हम लोग के नेता, वो अपने आप को कब सुशासन कहे हैं? वो तो उनके काम के आधार पे बिहार और देश की जनता, देश भी इसमें शामिल है, उनको विकास पुरुष और सुशासन की उपाधि उनको जनता दी है। उनको ये उपाधि आपने, हमने और हमारे जैसे जितने बिहारवासी हैं उन्होंने दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने इस ढंग का काम किया है। बिहार में 90 का दशक बार बार हम लोग कहते हैं, उससे उबार के और बिहार को यहाँ तक पहुँचाने का, तो जो लोग उस दिन को, उस 90 के दशक को देखे थे और उसके बाद आदरणीय हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी जब शासन में आए, उसके बाद बिहार का दिशा और दशा बदलने का काम किया, उसी से प्रभावित होकर बिहार की जनता ने उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू के उपाधि से नवाजा। बिल्कुल, लेकिन ये भी तो कारण है कि अपराध की घटनाएं वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप सत्ता में हैं, जेडीयू सत्ता में है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? जिस जंगल राज को हम कहते थे कि आरजेडी का सत्ता था तो जंगल राज था, तो जेडीयू के सत्ता में आपराधिक घटनाएं हो रही थी, इसको हम क्या कहें, मंगल राज कहें क्या? बिल्कुल, घटना हमें नहीं कह सकते हैं कि घटनाएं नहीं हो सकती है। एक कहना, इस पे एकदम चैलेंज कर देना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये असंभव है। लेकिन इतना हम सरकार में होने के नाते इतना आपको आश्वस्त जरूर करना चाहेंगे, या आपके माध्यम से बिहार वासियों को भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि घटना करके कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी छुप जाए, बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि नहीं होता है कि अपने यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि बिल से भी निकाल लाएगी, तो बिल से निकाल के लाने का काम करेगी और उसे न्यायालय ले जाके कठोरतम सजा दिलाने का भी काम करेगी। इसी को न सुशासन बोलते हैं। और पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। केंद्र में बीजेपी है और यहाँ भी गठबंधन है भाजपा के साथ। जितना विकास गुजरात के शहरों का हुआ, गुजरात में जितना इंडस्ट्रियल विकास हुआ, जितना मध्य प्रदेश में हुआ जहाँ बीजेपी है सत्ता में 20 साल 30 सालों से, उतना उसकी आधी विकास भी बिहार में क्यों नहीं हो रही है, जबकि गठबंधन में बीजेपी है 17 सालों से? देखिए, केवल गठबंधन से नहीं होता है। मैंने बोला ना कि भौगोलिक बनावट पे भी निर्भर करता है। अब आप गुजरात चले गए, गुजरात में फैक्ट्रियाँ हैं, कुदरती संपदाएं हैं, 100 किलोमीटर लंबी समुद्र की किसी को हीरे की खदान मिली हुई है, कहीं कोयले की खदान है, किसी राज्य को कुछ मिली है, तो उस चीज़ों से हम लोग वंचित रहे। और जो श्री कृष्ण बाबू के समय में बिहार हुआ करता था, उसके बाद जब जंगल राज का समय आया, 90 का दशक आया, तो उसी को लूट के, उसी को गड्ढा करके और उसको कुंड बना दिया गया। कुंड मतलब हम लोग एक भोजपुरी अपनी भाषा में बोल चाल के आम भाषा में बोलते हैं। उसको भरते हुए सीमित संसाधनों में बिहार में बहुत काम हुआ है। नज़रें उठा के आप भी देखिएगा, या आप महिला हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ही सवाल करिएगा, तो लगेगा कि वाकई में बिहार क्या था और क्या से क्या बनाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। तो बिल्कुल मेरे साथ जेडीयू नेता साकेत सिंह थे। बाकी आपका इस इंटरव्यू पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके साथ कौश की बात